समाजवादी पार्टी आने वाली इस इलेक्शन में एक अच्छा शुक्र है महाराष्ट्र में हम ही हैं जो फिरका परस्ती को खत्म करेंगे। महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जिस तरह से 200 भालू थे ना, आने वाले 10 जो है 280 मराठाओं के गढ़ में समाजवादियों की हुंकार। अब की बार विधानसभा के रन में होंगे बड़े हिस्सेदार। यूपी में दमदार जीत से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है और अब अखिलेश यादव की नजर महाराष्ट्र पर है, जहां कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सपा अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स में जुड़ गई है। शुक्रवार को मुंबई में एक अहम बैठक कर अपने साथियों को संदेश दिया है कि अब महाराष्ट्र में साइकिल भी रफ्तार पकड़ना चाहती है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में यूपी में काफी बेहतर प्रदर्शन रहा, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के दौरान इंडिया के सहयोगी सपा को ज्यादा हिस्सेदारी देंगे। बता दें कि शुक्रवार को सपा महाराष्ट्र ने नव निर्वाचित सपा सांसदों को सम्मानित किया, साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल भी फूंक दिया। महाराष्ट्र में 2 सपा विधायकों में से एक अब्बू अजामी दावा किया कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से 7 महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी, पीडीए को इंसाफ दिलाएगी और फिरका परस्ती को खत्म करेगी। अभी हमारा टेम्पो हाई है, इसलिए हाई है ना कि हम लोग 37 जो कह रहे 400 पार हम 37 सीट चुनकर आ गए हैं और अलायंस में हमने 43 सीटें चुनी है। अब ये समय है, देखा अखिलेश जी एक नौजवान इंसान है, समय है कि हम समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएं और मुंबई में हम संघर्ष करें 25-30 साल। हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि मैं पीडीए जो लागू किया इन लोगों ने, हमारे नेता बैठे हुए हैं, पीडीए जो राम का नाम लेकर के अयोध्या में मंदिर बनाया और राम लगता है कि उन्होंने उसको जो है बिल्कुल अपना बना लिया है। राम हम सब देखे, ये वहां से चुनकर आए हुए हैं। हम सबको बहुत खुशी इस बात की है कि जितने तीर्थ स्थान थे हर जगह से लोग हार गए हैं, तो बस का मतलब है कि राम ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तब हमने इसलिए कि समाजवादी पार्टी आने वाली इस इलेक्शन में एक अच्छा शुक्र है महाराष्ट्र में हम ही हैं जो फिरका परस्ती को खत्म करेंगे। महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ये लोग हमको रास्ता दिखाएंगे, कैसे ये लोग चुनकर आए, क्या इन्होंने पीडीए के बारे में कैसे किया इन्होंने, इसलिए हमने इनको बुलाया। यही सपा तो ये भी दावा कर रही है कि अभी तो सिर्फ 2 विधायक है, लेकिन अब पार्टी की ताकत बढ़ चुकी है और 100 विधायकों को मात दे सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के दूसरे सपा विधायक रईस शेख ने तो इशारों में 10 सीटों पर दावा भी ठोक दिया और कहा, हमारे 10 विधायक 288 पर भारी पड़ेंगे। अगली बार आसिफ भाई के साथ एक अकेला मैं ही एक फौज जाना चाहिए। हमें कुछ सीटें दीजिए आसिफ भाई के नेतृत्व में, हम जीत के भी आएंगे और जिस तरह से 200 पे भारी थे ना, आने वाले 10 जो है 288 पे भारी। तो सुना आपने अखिलेश यादव के इस विधायक ने कैसे सीट शेयरिंग में 10 सीटों के लिए दांव खेल दिया। सपा के सम्मान कार्यक्रम के लिए मुंबई पहुंचे तमाम सपा सांसदों समेत कार्यकर्ताओं ने कई संदेश दिए। पहले तो मंदिरों के दर्शन किए, फिर राम मंदिर वाले अयोध्या नगरी के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्य तौर पर 2 गठबंधन आमने सामने हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए, जिसमें इंडिया की ओर से महाविकास अघाड़ी का ग्रुप प्रतिनिधित्व करता है। महाविकास अघाड़ी में उद्धव गुट की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। ऐसे में उद्धव से सपा सांसदों की मुलाकात एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा मानी जा रही है। ऐसे में अगर सपा की दावेदारी बढ़ी तो इन तीनों पार्टियों को कहीं न कहीं समझौता करना पड़ सकता है। अब देखना है कि यूपी में प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे अखिलेश यादव की चुनावी भूख को अपने हिस्से का खाना यानी सीट देकर इस भूख को कौन सी पार्टी शांत करती है। आपको क्या लगता है, अखिलेश के महाराष्ट्र प्लान में कौन त्याग करेगा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर राहुल गांधी? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।